दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपका बेटा सिर्फ नाम का मर्द है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हसमुख रूपाली ने तो सहेलियों से कभी यह भी कहा था कि वह विवाह बंधन में भी बंधकर कभी गंभीर स्वभाव नहीं अपनाएगी, मगर महज 2 साल ही बीते थे अमर ने विवाह बंधन को सोचने समझने का। दंपतीय जीवन में पति पत्नी की पसंद नापसंद को समझने का समय ही नहीं दिया। बिना उसकी सुने 1 साल के अंदर ही माँ पिता बनने का निर्णय ले लिया। वह माँ बनकर जो सुखद एहसास जी रही थी, उसमें जल्द माँ बनने की अनिच्छा का दर्द वह भूल चुकी थी। मगर नवजात की माँ होने के बावजूद 11 दिन बाद ही रूपाली की सास ने उस पर पहले ही भांति घर के सारे ही काम सौंप दिए, अमर को मर्द होने का वास्ता देते हुए। रूपाली की सास रसोई में घुसने भी न देती थी। अमर ने भी तो कभी पत्नी का साथ देने का फर्ज निभाने के लिए माँ के इन उसूलों का विरोध करना जरूरी ना समझा था। संघर्ष को अकेले ही झेलती हुई रूपाली बेटे पुलकित का मुंह देखकर ही खुश हो लेती थी, मगर उसका मन घर, पति और सास के लिए मर चुका था, क्योंकि अमर साथ होकर भी दर्द में साथी ना बन पाया। सासू माँ उम्र के हिसाब से माँ जितनी समझदार होती, तो वह बेटे बहू को अलग थलग देखने से दुखी होती। अपनों के इस परायेपन ने मन से उस घर में रूपाली को रमने ही ना दिया। साल दर साल निकलते हुए पुलकित 3 वर्ष का हुआ तो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार और काबिल इंसान बने। पुलकित यही मनोकामना रूपाली करती रहती, पिता की तरह संवेदनहीन पुरुष ना बने, ये सब भी मन ही मन रूपाली को रहती। रूपाली की सास को दादी बनने की खुशी से ज्यादा दुख ये था कि उनकी बेटे पर जिम्मेदारी बढ़कर आन पड़ी है। बात बात पर अपनी कड़वाहट व रूपाली के दिल दिमाग को अभद्र टिप्पणियों में व्यक्त करने की बाज नहीं आती थी। रूपाली मासूम बच्चे की खातिर पलटकर कुछ भी नहीं कहती थी। रूपाली मौन रहकर सास की अभद्रता सहन में ही भलाई समझ लेती, क्योंकि घर के दूषित मौल का असर मासूम पर भी पड़े वह ये कभी नहीं स्वीकार सकती थी। मगर उसकी खामोशी, उसकी मौन से सास में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जबकि लोगों से उसको यही सुनने को मिला करता था अक्सर कि जब हम चुप रहते हैं तो बोलने वाला भी आखिर कब तक बोलेगा। एक दिन रूपाली किसी बात से ज्यादा व्यतीत थी तो पुलकित भी मोबाइल पर खेलने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी अचानक रूपाली ने अपनी सास की आवाज सुनी, बच्चे से भी लगाव नहीं है जी। न जाने कैसी पत्थर दिल माँ है, परेशान सी अकेली घुटती रूपाली ने फिर अपना स्वयं खो दिया। मम्मी जी, आपने मेरे पति की परवरिश जिस तरह की मुझे वह परवरिश पसंद नहीं आई कि बेटे को मर्द का वास्ता देकर उसे काबिल पति बनने से रोक दो। मुझे अपना बेटा अमर की तरह नहीं बनाना है मम्मी जी। बच्चा है, थोड़ा रो भी लेगा और जिद पूरी ना होते देखकर खुद ही शांत हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है बेवजह। रूपाली ने 2 टुक जवाब दिया तो सास भुन भुनाती हुई बोल उठी,
हम भी बहू थी जवाब नहीं देती थी, कभी पलट कर मम्मी जी मैंने भी सुना है। बड़ी सासू माँ व्यवहार कुशल थी बहुत, आप तो बहू थी उनकी तो कैसे ना प्यार से रखती जब वह अपनी कॉलोनी की सबसे अच्छी महिला कहलाती है दुनिया से जाने के बाद भी। मर्यादित सास को कोई भी बहू पलटकर जवाब ही क्यों देगी। भला अच्छे बुरे शब्द का प्रयोग सास हो यहाँ बहू दोनों की इमेज बनाता है। बहू मर्यादित बनी रहे, सास मर्यादित होती जाए तो फिर बहू से सम्मान किस कारण मिलेगा। मर्यादित सास अपनी बहू की नजर में सम्मान बनाए रखने के लिए हमेशा सजग रहती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह देती कि बहू भी फिर सम्मान भूलकर कैसा ही बोल जाए। रूपाली की सास ने सोचा भी ना था कि गाय सी सीधी बहू कभी सास बहू विवादों को सुलझाने के लिए कौंटल्य नीति का पाठ अपनी सास को भी पढ़ा देगी। आज दिल में कसमकस थी रूपाली की, क्योंकि यह वह पल था जब उसने वह संस्कार त्याग दिया था जहाँ सिखाया जाता है कि छोटों और बड़ों के सामने विनम्रता रहना चाहिए। मगर वह भी बेचारी क्या करती जब मासूम बच्चे के सामने ही, कभी पति के सामने ही न साकर भी उसकी आत्मा को दुखी कर देने वाली टिप्पणियां सुनाए बिना सास सहन ना लेती थी। आज रूपाली अपने मन की बात रखने के लिए वह अगर बुरी कहलाई जाती है तो अच्छी तो वह सास की नजर में पहले थी नहीं और बन भी नहीं पाएगी। बस यही सोच रूपाली मन में सुकून की रात महसूस कर रही थी। तो दोस्तों हमें कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने बहू बेटे के बीच कभी कड़वाहट नहीं डालनी चाहिए। हमें उन्हें हमेशा अपने की तरीके से रहना चाहिए, उन्हें कभी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। उनके पति पत्नी के जीवन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे समाज में ऐसी कई औरतें बैठी हैं जो अपने बहू बेटे के बीच में विष घोलती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक